तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सबसे पहले तो हमने बात करनी है आज जो लिगेंड्स होते हैं आपके पास, वो ट्रांजिशन मेटल आइंस को कैसे अप्रोच करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हमने ये बात करनी है, उसके बाद फिर जो है हमने बात करनी है उसकी कि वो कलर कैसे शो करते हैं, ठीक है ना। तो लेट्स टॉक अबाउट ट्रांजिशन मेटल आइंस को लिगेंड्स कैसे अप्रोच करते हैं। यू कैन से दैट लिगेंड्स अप्रोचिंग ट्रांजिशन मेटल आइन। ये अप्रोच में ए आता है या नहीं आता है? नहीं आता है ना मेरे ख्याल से। नहीं आता। अप्रोचिंग ट्रांजिशन मेटल आइन, ठीक है ना। तो ट्रांजिशन मेटल आइंस, अब प्रॉब्लम ये है बच्चों, ट्रांजिशन मेटल आइंस जो होते हैं इनको लिगेंड्स अप्रोच करते हैं। उसकी वजह क्या होती है आपके पास? क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। उनके पास क्या होती है भाई? इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। इस वजह से वो क्या करते हैं? उनको अप्रोच करते हैं, ठीक है। अब आप देखें, फॉर सपोज आपके पास एक कह लें कि आपके पास एक डी ऑर्बिटल है। दिस इज डी ऑर्बिटल, ठीक है ना। अगर आप इस डी ऑर्बिटल को देखते हैं तो इसके अंदर फॉर सपोज ये हाफ फिल्ड है, इस तरह से हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल है। तो इसमें देखें 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। अब अगर इन 5 इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वी नो दैट कि आपके पास इसके अंदर 3 जो हैं, स्टार्ट वाले जो आपके पास 3 हैं वो आपके पास डिफरेंट एक्सेस हैं, और जो आखिरी वाले 2 हैं वो डिफरेंट एक्सेस हैं। वी नो दैट कि ऑन द एक्सेस और बिटवीन द एक्सेस वाली बात है। तो ये आपके पास दोनों अलग अलग हैं। तो अगर आप मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करके लिखूं, फॉर सपोज मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लूं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स अलग हैं, ये 3 ऑर्बिटल्स अलग हैं, और उसके अलावा कुछ आपके पास एनर्जी जिनकी ज्यादा है वो हैं। जैसे फॉर सपोज ये 2 आपके पास ज्यादा एनर्जी वाले क्या है आपके पास? ऑर्बिटल्स हैं। यू कैन से दैट हायर एनर्जी, ठीक है ना, एंड लोअर एनर्जी आपके पास यहाँ ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। तो अलग अलग एनर्जी वाले आपके पास क्या है यहाँ पर? ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, ठीक है ना। अब होता क्या है आपके पास लाइट आती है। फॉर सपोज आपके पास क्या आती है? आपके पास एक इंसिडेंट रे आती है, किसकी? लाइट की इंसिडेंट रे आती है, और वो आके जो है ना यहाँ पर अटैक करती है। फॉर सपोज लाइट रे आपके पास आई और वो यहाँ पर आके क्या करती है? अटैक करती है लाइट रे। अभी जो लाइट रे, वी नो दैट व्हाट इज दिस इज विबग्योर। तो ये विबग्योर जो है इस पर आके क्या कर रही है भाई? अटैक कर रही है। जब विबग्योर इस पर आके अटैक करती है तो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ आपके पास जो एनर्जी है वो ऐड होगी। जब एनर्जी इसके अंदर ऐड होगी तो उसकी एनर्जी की ऐड होने की वजह से क्या होगा? आपके पास एनर्जी ऐड होने की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंप कर हायर एनर्जी लेवल में जा सकते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन जंप कर आपके पास हायर ये एनर्जी लेवल पर जा सकता है, और जब वो एनर्जी पे पहुंच जाएगा तो वहां से ये वापस से अपनी एनर्जी लॉस करेगा और वापस से कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो आप देखें ये काम चलता रहेगा। इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, तो जाएगा, एनर्जी गेन करके फिर लूज करके नीचे आ जाएगा। तो दिस इज नोन एज ट्रांजिशन। दिस इज नोन एट व्हाट? दिस इज नोन एज ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आप देख सकते हैं ये ट्रांजिशन ऑफ अजीर काम डॉलमैन मॉल में बैठ के क्लास ले रहे हो क्या? इतना शोर क्यों हो रहा तुम्हारे घर में भाई? सॉरी सर। नहीं, तुम्हारी तरफ तो वो लगता है नागन वाली मार्केट तो नहीं है तुम, हैं? नहीं सर, नागन से आगे थोड़ा सा। चलो खैर, कोई मसला नहीं है। चलिए देखिए, यहाँ पर आपके पास एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होने के बाद जो है इलेक्ट्रॉन जंप कर हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे, और जब वो वहां पर जाएंगे तो वहां से लॉस करके वापस नीचे आ जाएंगे। तो ये ट्रांजिशन चलती रहेगी। दिस इज व्हाट? ट्रांजिशन। और जिस जिस एलिमेंट में ये ट्रांजिशन मौजूद होती है आप सिर्फ उसी को कह सकते हो कि वो ट्रांजिशन मेटल है। अगर आप सपोज करो स्कैंडियम, तो उसमें डी ऑर्बिटल है ही नहीं। अगर आप सपोज करो जिंक, तो जिंक के अंदर डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। जब आपके पास कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा तो भाई इलेक्ट्रॉन जंप करके कैसे जाएंगे? इलेक्ट्रॉन जंप करके तो जा ही नहीं पाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन जंप करके जा ही नहीं पाएंगे ऊपर, तो नीचे कहाँ से आएंगे? तो ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे, तो ट्रांजिशन कैसी होगी? जब ट्रांजिशन नहीं होगी तो डेफिनेटली वो ट्रांजिशन मेटल नहीं कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह अब आपके पास यहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी, और एनर्जी एब्जॉर्ब होने के बाद यहाँ पर काम हो रहा होगा। तो बस आपने याद रखना है
कि आपके पास ट्रांजिशन सिर्फ और सिर्फ वही करेंगे जो इसके दरमियान होंगे। फॉर सपोज जिनका जो डी ऑर्बिटल होगा, डी ऑर्बिटल जिसका होगा आपके पास क्या होगा, डी ऑर्बिटल जिनका पार्शियली फिल्ड होगा। क्या होगा? पार्शियली फिल्ड। लाइक आपके पास अगर डी ऑर्बिटल D1 से लेकर D9 तक आ रहा है तो 9 वाले में भी डेफिनेटली एक चांस है कि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, और एक इलेक्ट्रॉन जब गेन होगा तो वापस वो नीचे आएगा, तो ट्रांजिशन स्टेट बन ही जाएगी किसी न किसी तरह से। अदरवाइज जिसका 0 होगा और जिसका 10 होगा तो उसमें तो ये चांस है ही नहीं। फॉर सपोज अगर आप बात करो किसकी, स्कैंडियम की बात करो, तो स्कैंडियम का जो आयन होता है स्कैंडियम 3+ का आयन, उसके बाद उसके पास जो डी ऑर्बिटल होता है वो तो होता ही नहीं है उसके पास डी ऑर्बिटल, सो यू कैन से दैट इसका जो डी ऑर्बिटल होता है तो खाली होता है। ठीक है ना। इसी तरह जिंक आपके पास जो होता है, अगर आप इस जिंक के आयन की बात करेंगे तो जिंक के आयन का जो डी ऑर्बिटल होता है भाई, उसका जो डी ऑर्बिटल होता है वो होता है D10, तो वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। तो ये दोनों तो ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे ही नहीं, ये दोनों तो ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे ही नहीं। ठीक है ना। अगर आप फॉर सपोज जिंक की बात करते हैं, जिंक को अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ, जिंक को अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूंगा तो इट वुड बी लाइक दिस कि भाई आपके पास ये डी ऑर्बिटल के पास क्या है, ये 5 ऑर्बिटल्स हैं। देखें ये सारे ऑर्बिटल्स आपके पास क्या हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स इसमें पूरे आ गए। अगर आप इसके हायर एनर्जी की बात करें तो इसके हायर एनर्जी के जो लेवल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फिल्ड है। अगर आप इसके लोअर एनर्जी की बात करें तो इसकी जो लोअर एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स हैं उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हैं। तो भाई जब इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं तो जम करके जाएंगे कैसे, यहाँ तो ट्रांजिशन ही नहीं होगी। सो यू कैन से दैट देयर इज नो transition of electron, there is no transition of electron. When there is no transition of electron, so definitely this is not one of the transition elements. All right bachcho? Yes sir. Yes, sir. So you can simply say over here that we can conclude this over here that as ligands approach transition metal ion, as ligand approach transition metal ions, d orbitals split into higher and lower energy orbitals, right? You can say that d orbitals split into higher and lower energy orbitals, split into higher and lower energy orbitals. ठीक है ना। जब आपके पास लिगेंड्स अप्रोच करते हैं किसको, डी ऑर्बिटल को, तो उनकी जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो हायर एनर्जी और लोअर एनर्जी में क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स absorb energy, or you can say that absorb a certain frequency or certain energy and jump from lower energy level to the higher energy level, right? You can say that electrons in lower energy orbital absorb certain frequencies, or you can say that energy from light rays बोले आप, yes को आप for suppose visible range with your बोले, और with your, right? And after that वो क्या करते हैं भाई, absorb the energy or frequency from the light rays and jump to the higher energy level, right? Yes, sir. या इसको आप ऑर्बिटल बोल रहे हैं, हायर एनर्जी ऑर्बिटल, राइट? अब जब ये ऑर्बिटल्स में जाएगा तो यू कैन से दैट ओवर हियर, अगर आप इस डायग्राम की बात करें तो इस डायग्राम में कुछ ना कुछ एनर्जी आपके पास क्या हो रही है,
आप कह सकते हैं चेंज आ रहा है एनर्जी के अंदर, यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, एनर्जी में चेंज आ रहा है. सो यू कैन से दैट a difference of energy would be observed over here. So you can say that this is E naught. You can say that this is the difference in energy. ठीक है भाई, तो आप कह सकते हैं. So you can say that different frequencies होंगी, different absorbance होंगी, तो different आपके पास कलर भी आएंगे. तो आप ये भी कह सकते हैं difference in color would be seen. ठीक है भाई. जी सर. उसके बाद you can say that if some of the frequencies are not absorbed by low energy electrons, so definitely a different color would be seen, right? If Yes sir. just because of this, if some of the frequencies are not absorbed by lower energy orbitals, or electrons. All right बच्चों, Yes sir. तो एक कलर की बातें थी जो हम लोग लास्ट क्लास में कर रहे थे, तो इसी को मैंने कंटिन्यू रखा और यहाँ पर आके आपको क्लियर कर दिया. इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपके पास आ जाती है बच्चों, कैटालिस्ट. क्या आ जाती है आपके पास, कैटालिस्ट की बात आ जाती है, जो कि बड़ा जरूरी है करना. कैटालिस्ट, कैटालिस्ट की बात कर लेते हैं भाई. कैटालिस्ट क्या चीज है आपके पास, कैटालिस्ट के बारे में कुछ चीजें हैं जो कि आपको लाजमी याद रखनी है. वो क्या है, सबसे पहली बात तो जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, शायद बचपन का मतलब ये है कि 9th क्लास जब से आप O1 से केमिस्ट्री पढ़ ले तब से, तो शायद आपने तब से ही इस बात को सीखा होगा कि आपके पास जो कैटालिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, वो स्पीड अप करते हैं रिएक्शन. क्या करते हैं भाई, वो स्पीड अप करते हैं रिएक्शन. सो यू कैन से दैट कैटालिस्ट speeds up the reaction. क्या करते हैं आपके पास, catalyst speeds up the chemical reaction, right? Or you can say that substance which speeds up the chemical reaction, is called catalyst, right? ऐसी है Yes बच्चों, sir. ये बात हमने काफी टाइम पहले से पढ़ी हुई है ऑलरेडी, ठीक है ना. और एक और बात हमें ये भी पता है बच्चों, दूसरी बात हमें क्या पता है, दूसरी बात हमें ये पता है कि कैटालिस्ट ये करता कैसे है बच्चों. कैटालिस्ट ये करता कैसे है, व्हाई इट इज गोइंग टू बी स्पीड्स अप द रिएक्शन, बिकॉज़ वी नो दैट इट इज प्रोवाइडिंग अल्टरनेट पाथ टू द रिएक्शन एंड by loading the activation energy, right? So you can say that catalyst provides alternate path to the reaction, reaction को क्या करता है, एक alternate path provide करता है with lowering the activation energy, right बच्चों. Yes sir. ये काम भी हमें पता है कि भाई ये कैटालिस्ट करते हैं. उसके बाद थर्ड चीज जो आपको पता होनी चाहिए कैटालिस्ट के बारे में, वो भी आपको पहले से पता होनी चाहिए. मैं तो अपने स्टूडेंट्स को बता के रखता हूँ, ओ लेवल्स में आपने मुझसे पढ़ा नहीं होना, मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुका होता, दैट कैटालिस्ट participates in chemical reaction but remain unchanged chemical, right? You cannot say that कि भाई कैटालिस्ट जो है रिएक्शन में फास्ट अप करके चला गया रिएक्शन को, बट उसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया. भाई पार्टिसिपेट किया है, खर्च नहीं हुआ. सही है, ये याद रखना है आपने. You can say that catalyst takes part in reaction but chemically unchanged in the air, but chemically unchanged in the air. आखिरी में एज इट इज आपको वो मिल जाता है, ठीक है भाई. लेकिन ऐसा नहीं है कि वो काम ही नहीं करता भाई कुछ,
या मिलता ही नहीं है किसी से, वो डेफिनेटली मिलता है, खर्च नहीं होता, वापस से जो है आपके पास आ जाता है, वो मिल जाता है आपको वापस से, खर्च नहीं होता, ये आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास फोर्थ पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो कि आपको पता होना चाहिए, क्या है, कैटलिस्ट डज नॉट इफेक्ट द एंथैल्पी चेंज, even not even not equilibrium, even not anything. You can say that catalyst का काम क्या है, सिर्फ स्पीड अप करना रिएक्शन को, और इस चीज को इफेक्ट नहीं करता. So you can say that a catalyst never effect on या कह रहे हैं never affect the enthalpy change, enthalpy change को इफेक्ट नहीं करता. अगर आप बात करते हो रिवर्सिबल रिएक्शन की, तो उसके अंदर वो यील्ड को भी इफेक्ट नहीं करता. अगर आप बात करते हो पोजीशन की, तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को भी इफेक्ट नहीं करता, राइट. और अगर बात करो फिर कलर ऑफ द रिएक्शन की या किसी भी चीज की, तो उनको भी ये इफेक्ट नहीं करता. ठीक है ना, इसका काम है सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना. रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा. रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा किस तरह, बाय लोडिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, वो टेक पार्ट करेगा और उसके बाद फिर साइड आउट हो जाएगा. ठीक है, आप देखें होता क्या है, फॉर सपोज मैं बैठा हुआ हूँ और एक तरफ मेरे अजीर बैठे हुए और एक तरफ मेरे कौन बैठा हुआ भाई, एक तरफ मेरे अहद बैठे हैं. दो बच्चे मेरे पास बैठे हैं, अहद थोड़ा दूर बैठे हुए अजीर से. तो अजीर जब कोई चीज अहद को देना चाहेंगे तो वो नहीं दे पाएंगे. उसके लिए अजीर को क्या करना पड़ेगा, अजीर को मेहनत करना पड़ेगी. अजीर को जो है ना अपना सारा सामान अपनी गोद में से हटा के साइड में रखना पड़ेगा. उसके बाद उठ के जाना पड़ेगा और जाके अहद को देना पड़ेगा. ठीक है ना, तो ये काफी एनर्जी चाहिए इन सारे कामों के लिए. तो अजीज क्या करेंगे, सिर्फ अपना हाथ बढ़ा के सर उसामा शाह को दे देंगे, क्योंकि सर उसामा ऑलरेडी खड़े हैं, तो सर उसामा अपने हाथ से दूसरे हाथ में कन्वर्ट करके हाथ को दे देंगे. तो डेफिनेटली यू कैन सी दिस कि अल्टरनेट पाथ तो यूज हुआ यहाँ पर. आप देख सकते हैं कि मैं बीच में टेक पार्ट कर रहा हूँ, तो दिस इज व्हाट अल्टरनेट पाथ. आपने अजीज डायरेक्ट हाथ को दे सकता था, दिस इज द वन ऑफ द पाथ, केमिकल रिएक्शन हो जाता, बट इसमें एनर्जी ज्यादा चाहिए होती. अजीर ने क्या किया, पहले मुझे दिया, मैंने किसको दिया, आहत को दिया. दिस इज व्हाट अल्टरनेट पाथ मीन. अब इसमें एनर्जी अजीर की भी कम यूज हुई, एनर्जी मेरी भी कम यूज हुई. तो अगर हम दोनों की एनर्जी को आप सम भी कर लेंगे ना, तब भी उस एनर्जी के बराबर नहीं होगी जो अजीर डायरेक्टली देने में लगाते. सो यू कैन से दैट कैटलिस्ट डेफिनेटली यूज होते हैं, जैसे कि मैं भी यूज हुआ, लेकिन आप देख सकते हैं कि एनर्जी फिर भी कम यूज हुई. सो दिस इज व्हाट कैटलिस्ट डू. कैटलिस्ट यही काम करते हैं भाई. तो वो बीच में टेक पार्ट कर लेते हैं और उसके बाद क्या हो जाते हैं, वो वापस से एज इट इज. अब मेरा तो कोई हर्ज नहीं हुआ ना, मेरी जिंदगी तो कोई खत्म नहीं हो गई, मेरी जिंदगी से कोई 5 साल तो कम नहीं हो गए करने की वजह से. तो ये काम कैटलिस्ट करते हैं. चले आइए देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या हो सकता है, इसके पीछे क्या किस तरह की वर्किंग हो सकती है. सो जस्ट लुक एट ओवर हियर, वर्किंग ऑफ दिस थिंग. इस चीज की हम वर्किंग देखना चाह रहे हैं, हम इस चीज का बैकग्राउंड देखना चाह रहे हैं कि भाई पीछे चल क्या रहा है, क्या मामला चल रहा है. ठीक है ना. So let's have one example. We have one of the example for this. Just look at of this example, बच्चों. The prettiest example this is. I love this example. Very prettier example. Just look at over here. For suppose आपके पास क्या है, आपके पास एक समझते हैं, आपके पास एक substance है which is S2O8. इसका चार्ज कितना है, 2 माइनस. इसका चार्ज कितना है, 2 माइनस. ठीक है ना. होता क्या है आपके पास, ये जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन करता है. इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये क्या बना लेता है भाई, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये बना लेता है SO4. क्या बना लेता है भाई, ये SO4. ठीक है ना, SO4 2 माइनस, और ये 2 बना लेता है, 2 SO4 बन लेता है इस तरह के. ठीक है ना. इसी तरह आपके पास आप देख सकते हैं इस रिएक्शन का जो आपके पास एनर्जी होगी, इसकी जो E0 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी. इस रिएक्शन की E0 की वैल्यू है, आप देख सकते हैं इसको डेटा बुकलेट में, वो है इसकी E0 की वैल्यू प्लस 2.01 वोल्ट. ठीक है भाई, ये इसकी वैल्यू है. अब देखें होता क्या है, एक ये रिएक्शन हो गया. दूसरा रिएक्शन आपके पास क्या है, दूसरा रिएक्शन आपके पास है आयोडीन का. आयोडीन जो है आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद आपके पास क्या बना लेता है, 2 आयोडाइड्स बना लेता है. क्या बना लेता है, 2 आयोडाइड्स बना लेता है. और इस वाली रिएक्शन की जो एनर्जी है वो कितनी है आपके पास, E0 की जो वैल्यू है इसकी वो कितनी है आपके पास, 0.54 वोल्ट्स. कितनी है भाई, 0.54 वोल्ट्स. अब मसला क्या है, अब मसला ये है कि भाई अब ये रिएक्शन में दोनों ही आपके पास नेगेटिव पार्टिकल्स आ रहे हैं.
तो दोनों ही नेगेटिव पार्टिकल्स हैं। तो ये बड़ी मुश्किल बात है हमारे लिए कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि भाई क्या मामला चल रहे हैं। उससे पहले जरा देख लें कि भाई ऑक्सीडेशन कहाँ होगी, रिडक्शन कहाँ होगी। तो आप देख सकते हैं कि जहां पर वोल्टेज आपके पास जो है, ये जो ई नॉट की वैल्यू है, जहां पर ये वैल्यू ज्यादा होती है, जहां पर ये वैल्यू ज्यादा होती है, वो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है। वो रिएक्शन क्या जाता है, फॉरवर्ड जाता है। सो इफ यू हैव ग्रेटर वैल्यू ऑफ ई नॉट, ग्रेटर वैल्यू आपके पास है, ग्रेटर वैल्यू ऑफ ई नॉट, यू कैन से दैट आप रिएक्शन को फॉरवर्ड कंसीडर करोगे। फॉरवर्ड रिएक्शन वुड बी फेवर्ड, फॉरवर्ड रिएक्शन। तो अब आपके अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो ये देखें, ये रिएक्शन फॉरवर्ड है, यहाँ पर रिएक्शन यहाँ जा रहा है, इस तरफ ज्यादा प्रोसीड करेगा, ये ज्यादा फेवरेबल है। So this is what, this is gain of electron, this is what बच्चों, this is gain of electron। और gain of electron क्या होता है आपके पास, this is reduction। ये क्या होता है आपके पास, reduction। ठीक है, अब नीचे अगर आप देखें तो वहां पर वैल्यू जो है lower value of E naught, this is lower value of E naught। so definitely ये क्या करेगा, ये रिवर्स रिएक्शन को फेवर करेगा। so reverse reaction would be favored। अब रिवर्स रिएक्शन वुड बी फेवर्ड, सो यू कैन सी दिस कि अगर ये इस तरह से रिएक्शन जा रहा है तो दिस इज व्हाट, दिस इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन। दिस इज व्हाट, दिस इज ऑक्सीडेशन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जगह आपके पास रिडक्शन हो रही है और एक जगह ऑक्सीडेशन हो रही है। तो आइए चलें इस रिएक्शन को हम क्या करते हैं, सम अप करते हैं, कंबाइन करते हैं। So combining the equations, so if you are going to combine the equations, so what is going to be happen, combining equations, combining equations। मैं दोनों इक्वेशंस को क्या कर रहा हूँ, कंबाइन कर रहा हूँ। कौन सी दोनों इक्वेशन को भाई, एक ये इक्वेशन है आपके पास which is right now we have S2। अब ये क्योंकि उस तरफ जा रहा है तो मैं सिर्फ वन साइड वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ, मैं दोनों साइड वाली इक्वेशन नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। S2O8 2 minus plus 2 electrons give you what, give you 2SO4 2 minus। और अगर आप इस वाले को देखें तो इसमें मैं बैकवर्ड इक्वेशन लिखूंगा क्योंकि ये वाला फेवर्ड हुआ है। तो 2 iodides, right, they are going to what, lose 2 electrons and forming iodine, right बच्चों, बात समझ में आ गई। अब मैं इसका कंप्लीट निशान बना देता हूँ इस तरफ से, ठीक है भाई। अब इनको क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों तरफ पर एक जैसे हैं तो मुझे फर्दर किसी चीज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, मैं इनको क्या कर देता हूँ, कंबाइन कर देता हूँ। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, S2O8 2 माइनस, ठीक है ना। और यू कैन सी दिस कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइड पे हैं तो कट जाएंगे आपके पास, ठीक है ना। और क्या बचेगा आपके पास, S2O8 2 माइनस प्लस 2 iodides gives you what बच्चों, gives you iodine plus 2SO4 2 minus। All right बच्चों, Yes, sir. उसके अलावा अगर आप क्या निकालना चाहें, ई नॉट का वैल्यू निकालना चाहें, डेल्टा ई नॉट अगर आप निकालना चाहें, so you can even find it out, जिसको आप कहते हैं, for suppose this is what, the value of E naught of reduction minus the value of E naught of oxidation, ठीक है ना। तो आप ये कर सकते हैं, this is initially 2.01 minus 0.54, so the difference would be 1.47 volts, right बच्चों। Yes, sir. तो ये कहानी अब तक हमारे हाथ लगी, बात समझ में आती है। जी सर। आप जरा गौर फरमाइएगा, गौर फरमाना किस चीज पे है, गौर फरमाना इस चीज पे। व्हाट इज दिस, दिस इज 2 नेगेटिव एंड दिस इज व्हाट, 1 नेगेटिव। आपके पास दो रिएक्टेंट्स हैं और दोनों के दोनों रिएक्टेंट कैसे हैं भाई, नेगेटिव हैं। तो नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं भाई, रिपेल करते हैं। नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो दैट इज व्हाई द रिएक्शन इज गोइंग टू बी स्लोअर। ये रिएक्शन स्लोअर हो सकता है क्योंकि इन दोनों में आपस में रिपल्जन हो सकती है, नेगेटिव चार्जेस हैं, एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं। दैट इज व्हाई यहाँ पर हम यूज करेंगे क्या, सॉल्ट ऑफ ट्रांजिशन मेटल। हम यहाँ क्या यूज करेंगे, सॉल्ट ऑफ transition metal। So you can say that
both reactants are anions, both reactants are negative particles. Therefore, to speed up the reaction, we use transition metal ion. क्या यूज करेंगे भाई हम? ट्रांजिशन मेटल आयन यूज करेंगे, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कि कौन सा ट्रांजिशन मेटल आयन ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, उस हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। बट राइट नाउ आई एम गोइंग टू यूज आयरन 2 प्लस आयरन 3 प्लस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या यूज करने जा रहे हैं? यहाँ पर हम यूज करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन 2 प्लस एंड 3 प्लस, ठीक है भाई। यहाँ पर हम ये यूज करेंगे। चलिए आइए देखते हैं कि ये हमारे काम को आसान बनाएगा, ठीक है। अब देखें, फॉर सपोज वी हैव दिस इक्वेशन S2O8 2 minus receiving 2 electrons forming what? Forming 2 sulfate ions, right? और इसकी जो E नॉट की वैल्यू है वो कितनी है आपके पास? E नॉट की वैल्यू आपके पास है प्लस 2.01 वोल्ट, ठीक है भाई। अब इसी में आप क्या यूज कर रहे हो? इसी में आप यूज कर रहे हो आयरन 3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन वापस से गेन कर क्या बना सकता है? आयरन 2 प्लस, ठीक है। और इस आपके रिएक्शन की जो क्या है, जो ई नॉट की वैल्यू है वो है आपके पास 0.77 वोल्ट्स, ठीक है भाई, ठीक है भाई। जी सर। अब आप देख सकते हैं कि अभी भी किसकी एनर्जी ज्यादा है? यू कैन सी दिस, ई नॉट की वैल्यू अभी भी इसकी ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन क्या जाएगा? फॉरवर्ड। ये रिएक्शन कैसे जाएगा आपके पास? फॉरवर्ड, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड बी रिडक्शन, राइट। सो ये हो गया आपके पास S2O8 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव यू व्हाट? 2 सल्फेट, और ये आ गया आपके पास रिडक्शन। एंड इसकी ई नॉट की वैल्यू आपके पास कितनी है? 2.01 वोल्ट्स। बट इफ यू फोकस दिस वन, सो इसकी ई नॉट की वैल्यू कम है, so it would go backward and you can say that reverse reaction, और reverse reaction जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? This would be oxidation, right बच्चों? So you can write this equation in this way, Fe2 plus और Fe3 plus बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन, right? Yes, sir. यस And सर। you can see this कि ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है और नीचे एक इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आप इस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना चाहते हैं, so you must need to multiply the whole equation with 2. So this would be 2 and then you can cut out of the number of electrons. आप इलेक्ट्रॉन को कट कर सकते हो आइन इलेक्ट्रॉन मेथड से। So this electron will be cut by this, और बाकी जो बचेगा उसको हम लिख सकते हैं S2O8 2 negative plus 2 iron Fe2 plus give you what? 2 Fe3 plus and 2 SO4 2 negative, right बच्चों? यस सर। Yes, sir. ये रिएक्शन हो गया फॉर सपोज। अब हम क्या निकालेंगे? डेल्टा ई नॉट निकाल लेते हैं। डेल्टा ई नॉट अगर आप निकालेंगे तो कैसे बनेगी आपके पास? रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन की वैल्यू आपके पास है 2.01 माइनस आपके पास है 0.77। तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा बच्चों? जरा चेक करो, 1.24 वोल्ट्स, राइट। यस सर। ये हो गया आपके पास डेल्टा ई नॉट। ये आपके पास हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। ये आपके पास क्या हो गया? फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या होगा? सेकंड पार्ट में आपके पास डेफिनेटली दूसरा इक्वेशन भी है। दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या है? दूसरी इक्वेशन है आपके पास आयोडीन वाली, जो एक्चुअल इक्वेशन भी हम पहले वही लिखेंगे, आयोडीन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग व्हाट? 2 आयोडाइड आयंस, ठीक है ना। और इसकी जो आपके पास ई नॉट की वैल्यू है वो है ई नॉट 0.5
0.54 वॉट्स। दूसरी इक्वेशन हमारे पास एक्चुअल वाली क्या है, Fe3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाता है भाई, ये बनाता है 2Fe2 प्लस, और इसकी E0 की वैल्यू आपके पास क्या है 0.77। अब अगर इसको देखते हैं आप, तो इस वाली इक्वेशन में आपको साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो E0 की वैल्यू ज्यादा नीचे वाले की है, तो नीचे वाला फॉरवर्ड जाएगा, तो ये जाएगा फॉरवर्ड, इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो यू कैन से दैट ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, और ये होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट वुड बी रिडक्शन। और ये होगा बैकवर्ड रिएक्शन, तो ये होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिवर्स रिएक्शन, एंड दिस वुड बी ऑक्सीडेशन। राइट बच्चों? Yes, sir. तो वैल्यू कम है। अब हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको किस तरह लिखेंगे, हम इसको इस तरह लिखेंगे कि भाई सबसे पहले हम इसको लिखेंगे कि बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है, तो 2 आयोडाइड losing 2 electrons and forming iodine, और यहाँ पर दोबारा जो है आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे इसको, ताकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, और ये हो जाए आपके पास 2Fe2 प्लस। अब क्योंकि आपके पास देख सकते हैं आप कि यहाँ पर क्या मसला है, यहाँ पर एक दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइड पे हैं, तो हम उनको इजीली क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो चलिए उनको कट कर देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो बचा क्या आपके पास 2 आयोडाइड रिएक्टिंग विद 2Fe3 प्लस, फॉर्मिंग व्हाट, फॉर्मिंग आयोडीन प्लस 2Fe2 प्लस। सही है भाई, ये इक्वेशन आपके पास बन गई, ये इक्वेशन बन गई। अब इसको इक्वेशन को बनाने के बाद आप क्या निकालोगे, इसकी E0 की, डेल्टा E0 की वैल्यू। सो डेल्टा E0 क्या होता है, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन की वैल्यू आपके पास कितनी है भाई, यू कैन सी दिस 0.77 माइनस 0.54, तो आपके पास आंसर कितना आया बच्चों, 0.23 वॉट्स। राइट? कोई मसला? No, sir. तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई, ठीक है ना। दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन जिसकी आपके पास एनर्जी डिफरेंस 1.24 है। ये आपके पास बन गई दूसरी इक्वेशन जिसकी एनर्जी डिफरेंस आपके पास कितनी है बच्चों, 0.3 वॉट्स, 23 वॉट्स, ठीक है ना। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास बन गई हैं। अब इन दो इक्वेशंस को मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन कर देते हैं, इनको मैं नाम दे देता हूँ। इस इक्वेशन को मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन ए, और इस इक्वेशन को मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन बी, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, एडिशन by adding equation A and B। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलो पहले इनको लिख लेते हैं, उसके बाद हम ऐड करते हैं इनको। सो हियर वी हैव, फॉर सपोज पहली वाली इक्वेशन हमारे पास क्या है, S2O8 2 minus adding 2Fe2 plus gives you 2SO4 2 minus plus 2Fe3 plus। ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है ना। ये हो गई हमारे पास एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2 आयोडाइड प्लस 2Fe3 plus gives you iodine plus 2Fe2 plus। राइट बच्चों, यही है। इन दोनों इक्वेशन का मैं लिख लिया। यस बच्चों, इज दैट राइट? Yes, sir. चलें, अब आप देखें कि ये Fe और ये Fe3 एक दूसरे से कट जाएंगे, Fe2 और Fe2 एक दूसरे से कट जाएंगे, तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा S2O8 2 minus reacting with 2 iodide giving you what, 2SO4 2 minus plus iodine। क्या बचा आपके पास भाई, आपके पास वही सब कुछ बचा जो आपने एक्चुअल में इनिशियली स्टार्ट किया था। यू कैन सी दिस, यहाँ पर जब आपने स्टार्ट किया था तो यही सब कुछ था ना आपके पास, यही तो रिएक्शन था आपके पास, है ना। तो अभी भी अगर आप देखें तो आपके पास यही रिएक्शन मौजूद है, यही रिएक्शन हुआ है
बस ये रिएक्शन क्या हो गया, फास्ट अप हो गया, और उसके फास्ट होने की वजह क्या है कि भाई नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। अब हमने क्या कराया, हमने उसमें पॉजिटिव आइंस डाल दिए ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अच्छे से अट्रैक्ट करें और ये काम जल्दी हो जाए बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। और अगर आप एनर्जी को देखना चाहें तो ऊपर वाले रिएक्शन की एनर्जी अगर आपको याद हो तो ऊपर वाले एनर्जी कितनी थी, ऊपर वाले रिएक्शन की एनर्जी हमारे पास जो अभी आई है हमारे पास 1.24, इसकी एनर्जी हमारे पास आई 1.24 और इस वाले की कितनी आई थी हमारे पास 0.23। तो वी आर एडिंग दीज टू रिएक्शंस, तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, टोटल ई नॉट अगर आपने निकालनी है तो आप क्या करोगे, ई नॉट 1 प्लस ई नॉट 2 करोगे, तो आपके पास क्या आ गया 1.24 प्लस 0.23 एंड इट वुड गिव यू व्हाट 1.47। और आप देख सकते हैं पहले वाले इक्वेशन में आपके पास एनर्जी लेवल कितना आया था, इट वाज 1.47। अभी भी वही है, कोई डिफरेंस नहीं आया एंथैल्पी में, देयर इज नो डिफरेंस इन एंथैल्पी, इट इज स्टिल सेम। एंथैल्पी यानी ई नॉट की जो वैल्यू होती है उसको आप एंथैल्पी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि व्हेन द ई नॉट वैल्यू इज नॉट चेंजिंग सो डेफिनेटली एंथैल्पी इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। See, you can see this कि when you are adding catalyst over there is no change in enthalpy and also अगर आप देखें तो जो आपने catalyst ऐड किया था पहले और बाद में वो काम कर कर कट के बाहर हो गया, अब वो प्रोडक्ट में कुछ भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, रिएक्टेंट में इस्तेमाल नहीं हुआ है, प्रोडक्ट में बन नहीं रहा है, तो इसका मतलब जितना भी आपने उसको यूज किया था वो एज इट इज आपने क्या कर लिया, विदड्रॉ कर लिया, तो वो वाली प्रॉपर्टी भी इसकी यूज अप हो गई। और दूसरा ये कि आपको पता है जब दो नेगेटिव एक दूसरे को मिल रहे होंगे तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे तो ये बड़ा स्लो रिएक्शन हो रहा होगा, आपने वहां पॉजिटिव आइंस डाल दिए ताकि रिएक्शन नेगेटिव और पॉजिटिव का फास्टर हो जाए। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ऑलराइट बच्चों, फिर लास्ट इक्वेशन के अंदर एनर्जी ऐड होगी, सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, क्योंकि हमने एडिशन की है ना दो इक्वेशन को, इसमें हम रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू तो नहीं कर रहे हैं ना कि हम रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन करेंगे, यहाँ तो हमने एडिशन इक्वेशन को ऐड किया है हमने जस्ट। तो व्हेन यू आर गोइंग टू ऐड द इक्वेशंस, भाई दो अलजेब्रा की इक्वेशन को अगर आप ऐड करते हो तो आपको पता है ना उसके इज इक्वल्स टू की तरफ जो भी होता है वो ऐड हो जाता है, राइट। चलो इसको वर्डिंग में लिख लेते हैं हम ताकि ये बात हमें ऑब्वियस हो जाए और फिर ये बात हमें याद भी हो जाए, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्या लिख सकते हैं आप, ट्रांजिशन elements are used as a catalyst. Transition elements are used as a catalyst because of their variable oxidation state, because of their variable oxidation state। उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है ना, ये बड़ा फायदा देती है, ठीक है ना। Because of the variable oxidation state and frequent change in oxidation state, or you can say that frequent change in oxidation state, you can even call this in this way as well, right बच्चों। क्यों यूज कर सकते हैं हम कैटलिस्ट को, हम कैटलिस्ट को इसलिए यूज कर सकते हैं, ट्रांजिशन मेटल को एज अ कैटलिस्ट यूज कर लेते हैं क्योंकि दे चेंज देयर ट्रांजिशन स्टेट क्विकली, फ्रीक्वेंटली बड़ी वो चेंज करते हैं, ठीक है ना। सेकेंडली you can see this, the E naught value of catalyst used in this reaction must be between the E naught values of both the reactions, right? You can say, both the reactions means like, for suppose if you just focus over there in this reaction, in the start, if you focus, what I am trying to say, देखो ये लिखा हुआ 2.01 और ये लिखा हुआ आपके पास 0.54, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो कैटलिस्ट की आपके पास E naught की वैल्यू होगी ना, वो इन दोनों के बीच की होनी चाहिए ताकि एक दफा में वो ऑक्सीडेशन करे, एक दफा में वो रिडक्शन करे और फिर रिएक्शन पॉसिबल हो सके, राइट बच्चों। और जब एक दफा ऑक्सीडेशन और एक दफा रिडक्शन करेगा तो जो भी आपके पास यूज हुआ होगा एज अ कैटलिस्ट एज अ रिएक्टेंट, तो वो प्रोडक्ट बन जाएगा अगली बार में और वो एक दूसरे को क्या आ जाएगा, कट जाएगा और वो फिर विथड्रॉ हो जाएगा कंप्लीटली। So this is the main point that you need to keep remember, the E naught value, the E naught value of catalyst, the E naught value of catalyst must be between the E naught
values of both the reactants. both the reactants. जो आपके दो reactants की E naught value है उनके बीच की होनी चाहिए. So it can oxidize and it can be reduced as well. So it can be oxidized and या कह लें आप it can be oxidized with respect to one reactant and reduce with respect to other reactant. ठीक है भाई, बात समझ में आती है? So ये last point repeat करना. देखो लास्ट पॉइंट ये है कि आप इनिशियली जब आप देखते हो कि यहाँ पर आपके पास दो रिएक्शंस थे, जो दो रिएक्टेंट्स थे उनकी ई नॉट वैल्यूज आपके पास यहाँ गिवन है, ठीक है ना. ये जो ई नॉट वैल्यूज आपके पास गिवन है, इन दोनों ई नॉट वैल्यूज की बीच की ई नॉट वैल्यू आपने निकालनी है. ऐसा कैटलिस्ट आपने यूज करना है, सही है. कोई ऐसा कैटलिस्ट यूज करना है आपने जो कि आपके पास क्या होगा, उसके बीच की आपके पास क्या होनी चाहिए, उसके बीच की कोई ई नॉट वैल्यू होनी चाहिए. जैसे 2.01 ना और 0.54 है, तो इसके बीच की हमने 0.77 यूज कर ली. आप 0.8 यूज कर लेती, 0.9 यूज कर लेती. उससे क्या होता, अब एक से बड़ा है एक से छोटा है. वी नो दैट जिसकी ई नॉट की वैल्यू बड़ी होती है वो रिडक्शन करता है, जिसकी ई नॉट की वैल्यू छोटी होती है वो ऑक्सीडेशन करता है. जब एक से बड़ी होगी तो एक दफा वो रिडक्शन करेगा, और जब एक से छोटी होगी तो एक दफा वो ऑक्सीडेशन करेगा. तो एक दफा ऑक्सीडेशन और एक दफा रिडक्शन करेगा. तो एक रिएक्टेंट के साथ ऑक्सीडेशन, दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिडक्शन हो रहा होगा. तो दोनों के साथ रिएक्शन एक तो फास्ट हो जाएगा और दूसरा ये एट द एंड कैटलिस्ट आपके पास कंप्लीटली विथड्रॉल है. इज दैट ऑलराइट? सर ये ई नॉट वैल्यू होती क्या है वैसे, ये भी बता दें.